गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता माने जाते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर यानी WF टेलर। इनकी जो समयावधि रही है वो 20 मार्च 1856 से लेकर 21 मार्च 1915 तक रही है। इनका पेशा था ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर के थे। शिक्षा वर्ष रहा इनका 1883 में स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की में डिग्री ली इन्होंने। जिन पद पर ये रहे वो विस्तार पूर्वक आगे बताया जा रहा है। क्या 1874 में शिक्षार्थी मैकेनिस्ट रहे हैं। 1884 में विडविले स्टीलियन कंपनी में कार्याधिकारी रहे। 1896 में बैथलेहम आयरन कंपनी जो बाद में बैथलेहम स्टील कंपनी बन गई में कार्यरत रहे। 1900 ईस्वी तक वे स्टॉकहोम स्कूल में बिजनेस के प्रोफेसर रहे और 1906 से लेकर 1907 तक अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियर के प्रधान रहे। जो उन्होंने लेखक कार्य करे हैं उसमें सबसे पहले इनकी एक पुस्तक है द अमेरिकन मैगजीन में द प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटिक मैनेजमेंट लेख श्रृंखला प्रकाशित की इन्होंने। वर्ष 1893 में नोट्स ऑन बेल्टिंग। दिसंबर 1906 में नॉन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और जून 1895 में एपिसेट सिस्टम और सन 1915 में द मैकेनिका ऑफ द पुटिंग ग्रीन लेख माला प्रकाशित की। मार्च 1918 में द अमेरिकन मैगजीन में प्रकाशित नॉट फॉर जीनियस बट फॉर द एवरेज मैन। इससे आगे चलते हैं टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। देखो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध बहुत फेमस है। वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभिक प्रबंध की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण धारा है जिसे क्लासिकल विचारधारा भी कहते हैं। क्लासिकल विचारधारा को दो भागों में बांटा, एक तो फ्योल के प्रशासनिक विज्ञान धारा में, एक मैक्स वेबर्स की अवसरवादी धारा में। फ्रेडरिक विल्सन टेलर्स 20 मार्च 1856 से लेकर 21 मार्च 2015 तक इनका जो समय अवधि रही है उसके बारे में आगे बताया गया है कि एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने औद्योगिक कार्यक्षमता में सुधार करना चाहा। क्या है? औद्योगिक कार्यक्षमता में, यानी जो उद्योगों में जो कार्य हो रहा था उससे उतना उत्पादन नहीं हो रहा था जितना हम कार्यक्षमता से व्यक्ति कार्यकाल कर रहे थे। वर्ष 1874 में एक शिक्षार्थी मैकेनिक बने और जहां उन्होंने निचले स्तर की कारखाना परिस्थितियों के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की तथा वे कार्यक्षमता आंदोलन के विद्वान नेताओं में शामिल थे। टेलर ने उत्पादन की कारखाना प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तन को अत्यधिक प्रभावित किया। आप उनकी प्रशंसा जरूर करेंगे क्योंकि औद्योगिक क्रांति के इस युग से जुड़े थे। इसकी विशेषता बड़े पैमाने का उत्पादन थी। आपको भली भांति ज्ञात होगा कि प्रत्येक नए विकास के संपूर्ण प्राप्त करने के कुछ समय अवश्य लग जाता है। इस प्रकार टेलर के योगदान को उत्पादन में कारखाना प्रणाली में संपूर्णता प्रदान करने और संदर्भ के प्रयासों को रूप में देखना चाहिए। उनका मानना था कि यदि कार्य का विश्लेषण वैज्ञानिक रीति के अनुसार किया जाए, देखो दोबारा से पढ़ो एक बार। उनका मानना था कि यदि कार्य को विश्लेषण वैज्ञानिक रीति के अनुसार किया जाए तो उसे कार्य करने में सर्वोत्तम तरीका ढूंढा जा सकता है। टेलर को सर्वाधिक उनके समय व गति के अध्ययन पर हेतु याद किया जाता है। उन्होंने किसी भी कार्य को उसके संगठनों को बांटकर, यानी उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कार्य को संगठनों में बांटकर यानी टुकड़ों में बांटकर सेकंडों में माप लेते थे कि कौन व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है। टेलर का विश्वास था कि समकालीन प्रबंध अभी अपनी शैशवावस्था में है और उसका शास्त्र के रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता थी। वह यह भी चाहते थे कि कर्मचारी को प्रबंध में सहयोग करना चाहिए। देखो बिना कर्मचारी के सहयोग करे कुछ नहीं होगा। इस कारण श्रम संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्य सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रशिक्षित तथा योग्य प्रबंधक व सहयोगी विचारों वाले कार्यदल के मध्य साझेदारी से प्राप्त होंगे क्योंकि इन दोनों पक्षों में एक दूसरे की आवश्यकता है। टेलर ने वर्ष 1911 में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शीर्षक में प्रकाशित लेख में साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की थी। जब टेलर को बैथलेहम स्टील कंपनी से बाहर निकाला गया तब उन्होंने शॉप फ्लोर शीर्षक की एक पुस्तक लिखी जिसमें बहुत बिक्री हुई। अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियर का प्रधान चुना गया और वह इस पद पर 1906 से 1907 तक रहे। वर्ष 1900 ईस्वी में डाउटमाउथ कॉलेज में स्थापित स्टॉकहोम स्कूल बिजनेस प्रोफेसर पद पर कार्यरत रहे और अपनी कार्य क्षमताओं के कारण टेलर ने वर्ष 1884 में मैडवेल स्टील कंपनी की कार्य
अधिकारी नियुक्त हुए और उन्होंने अपने 7 कामगारों के अंतराल पर कार्य को करने को कहा। उन्होंने 1898 में बेथलम आयरन कंपनी में प्रवेश किया, जो बाद में बेथलम स्टील कंपनी बनी। टेलर को उस कंपनी से मूल रूप से कार्य अनुसार मजदूरी पत्ती लागू करने के लिए रखा गया था। कार्य अनुसार यानी जो जितना कार्य करेगा उसे उतनी मजदूरी मिलेगी। उससे पहले क्या होता था कि भाई आदमी काम आया, अटेंडेंस लगाई, चाहे वो काम करो ना करो उसकी तनख्वाह दी जाती थी। पर इन्होंने क्या सुधार करा, उन्होंने कहा जितना काम करोगे उतनी आपको मजदूरी मिलेगी। उसके कारण क्या, उससे जो मजदूर के अंदर यानी काम करने वाले कर्मचारी के अंदर एफिशिएंसी आती है, वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अधिक काम करता है। मजदूरी पत्रिका निर्धारित करने के बाद टेलर का अधिकार बढ़ गया और वह कंपनी के बड़े अधिकार प्रदान किए गए। अपने नए संसाधनों से मिलने के बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी तथा बेथलेहम के संसाधन कार्य को प्रदर्शन स्थल बना दिया। दुर्भाग्यवश इस कंपनी को बेच दिया गया। टेलर अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। वर्ष 1910 में टेलर के स्वास्थ्य ने जवाब देना शुरू कर दिया। अंत में वर्ष 1915 में निमोनिया होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। टेलर का योगदान एक सामान्य दर्शन निम्नलिखित बॉक्स में दिया गया है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही नीचे दिया गया है। इन्होंने इन्होंने 4 साइंटिफिक वो दिए थे प्रबंध के सिद्धांत, वे आगे आएंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित वर्ष 1912 में टेलर द्वारा यूएसए हाउस ऑफ द रेजिमेंट सर्विसेज कमेटी के सामने प्रस्तुत साक्ष्य तथा उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य वर्ष 1911 में द प्रकाशित और प्रिंसिपल सोसाइटी मैनेजमेंट से लिए गए। वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार सर्वप्रथम अंगूठा टेक नियम के अंतर्गत विकसित कार्यपद्धति में विभिन्न सुधारों में से एक प्रत्येक ध्यानपूर्वक जांच की जरूरत है। दूसरा, प्रत्येक कार्यपद्धति में सहायता से प्राप्त गति के समय अधिक अध्ययन करने के बाद ही बहुत अच्छे बिंदुओं पर मानक कार्यपद्धति में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो दो ही कहा था कि एक तो अंगूठा टेक की, यानी कोई नहीं कि सुबह अंगूठा टेको और शाम को अपनी तनख्वाह ले लो, ये सिस्टम उन्होंने चेंज करा था। और दूसरा उन्होंने कहा था मिलजुल कर कार्य करना चाहिए हमें। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। टेलर के अभिविस्तार, अब इसके जो सिद्धांत है वे कल बताए जाएंगे। आप यहाँ तक की वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें बेटा। ओके।